हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 7 है एसिड बेस और सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आप एसिड बेस और सॉलिड से थोड़ा थोड़ा तो वाकिफ़ होंगे, और अगर नहीं भी वाकिफ़ हैं तो कोई बात नहीं, आपका ये टॉपिक यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। देखो, एसिड्स क्या होते हैं। बेसिकली एसिड और बेस एंड सॉल्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स मीन्स ऐसे जो कि हमें इनमें अंतर बताते हैं। तो हम बेसिकली एसिड और बेस को हम काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं। तो एसिड्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि स्वाद में श्योर, SOUR श्योर मीन्स खट्टे लगते हैं, वो एसिड्स होते हैं। अब यू नो दैट एसिड्स क्या क्या होते हैं, जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज है, ठीक है, दीज आर एसिड्स। तो देखते हैं हम। और है एक अनरिप मैंगो है, ठीक है, यानी कि अनरिप बिना पका मैंगो यानी कि कैरी। कर्ड है, कर्ड बेसिकली एसिड्स हैं, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो यानी कि ये सभी चीज़ें श्योर टेस्ट में कैसी होती है, श्योर होती है। दे टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड एसिड, यानी कि इनका टेस्ट जो खट्टा होता है वो एसिड के कारण होता है। तो यानी कि हम एसिड से हम समझ सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल फ्रूट्स दैट टेस्ट श्योर, बिल्कुल, यानी जितने भी फ्रूट्स हैं जो कि टेस्ट में खट्टे लगते हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, यानी कि उनमें एसिड कंटेंट्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एसिड जो वर्ड्स है वो बेसिकली आया कहाँ से है, ठीक है। तो देखो, एसिड जो वर्ड्स है वो एक लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था एसिडिस। एसिडस, एसिडस से आया है, और एसिडस का मतलब होता है श्योर, मतलब खट्टा, ठीक है। तो इसलिए एसिड्स एसिडस से ही बना है, ठीक है। आगे देखो, टेबल नंबर 7.1 है, उसमें कुछ आपको ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया गया है। अब बात होती है ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एसिड्स जो कि हमें नेचर से मिल जाते हैं, इन्हें हम नेचुरली एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और नेचर में कहाँ से मिलेंगे, या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल, ओ क्या बोलते हैं, एनिमल से मिलेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक होते हैं, अंडरस्टैंड। बेस, ये दोनों ही दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है वीक बेस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम बात कर रहे हैं वीक जो एसिड होंगे ना, वो जितने भी नेचुरल एसिड होते हैं ना वो सारे वीक होते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के साथ या फिर किसी भी सब्सटेंस के साथ में इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको वीक एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि जितने भी नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ऑरेंज वगैरह होते हैं, ठीक है, ये लेमन वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, अब देखो जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है, यह दे भी रखा है आपको HCl, ठीक है। और दूसरा है सल्फ्रिक एसिड जो कि H2SO4 होता है, इसे हम किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, ठीक है, रसायनों का राजा। और एक होता है आपका HNO3, ठीक है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये जो तीनों होते हैं ना, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों ही क्या होते हैं, मिनरल से प्राप्त होते हैं, और ये जो एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। यह है आपकी टेबल 7.1, ध्यान से देखना, इसमें आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड दिखाए गए हैं। जैसे देखो,
सिट्रिक एसिड होंगे सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि ऐसे फ्रूट जो कि खट्टे हों, जैसे लेमन, ऑरेंज, इसमें होगा सिट्रिक एसिड। फिर बात आती है लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड होता है दही में और दूध में, इन दोनों में लैक्टिक एसिड होता है जो कि लैक्टोवेलिसस नामक, ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। और फिर आता है एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है। फिर टार्टिक एसिड है जो कि टेरिमेट वगैरह यानी कि इमली वगैरह होते हैं, या फिर ग्रेप्स वगैरह में आते हैं, या फिर अनरिप मैंगो होता है ना, उसमें भी टार्टिक एसिड होता है। फिर अमीनो एसिड की बात आती है तो अमीनो एसिड प्रोटीन्स में होते हैं, ठीक है। और टैनिक एसिड टी में होता है जो चाय आप पीते हो, और मैलिक एसिड एप्पल में होता है, और कार्बोनिक एसिड होता है कार्बोनेट्स ड्रिंक में होता है, ठीक है। तो ये कुछ से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब बात कर रहे थे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में, तो देखो मोस्ट मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि ज़्यादातर जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। दे कॉज सीरियस स्किन बर्न्स, आवर स्टोमक आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारे स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं, ये हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज ये केमिकल एसिड है, यानी कि मिनरल वाला एसिड है, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिज, बेसिज के बारे में। बेसिज जो होते हैं, ठीक है, उनको हम टेस्ट के तौर पे देखें तो बेसिज जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, बीटर मीन्स कड़वे होते हैं, ठीक है, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ द बेकिंग सोडा एंड वाटर एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर, ठीक है। डज इट फील सोपी सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा एंड द बिटर टेस्ट फील सोपी टू टच द कॉल्ड वेसेज, ध्यान देना। यानी कि जो स्वाद में विटर लगते हैं यानी कड़वे लगते हैं वो सब क्या होते हैं, वेसेज होते हैं, या फिर हम इनको दूसरी तरह इंडिकेट भी कर सकते हैं, यानी कि जो सोपी फील होते हैं, ठीक है, वो सब बेसेज होते हैं, ठीक है। ऑल ए बेसेज हैज केमिकली अपोजिट प्रॉपर्टीज एज ए कम्पेयर टू द एसिड, बिल्कुल सही है। यानी कि एसिड और बेस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड्स एसिडिटी, ठीक है। मेटल्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बायोकार्बोनेट्स आर द सम एग्जांपल ऑफ बेसेज, है ना। बेसेज विल विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्किल्स, ध्यान देना। अब एल्किल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अभी तो चर्चा करें तो बेटर नहीं रहेगा, बट करते हैं, देखो। यानी कि एल्किल्स जो होते हैं वो बेसेज होते हैं, बट कौन से बेसेज होते हैं, ऐसे बेसेज होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल का मतलब है पानी में घुलनशील होते हैं, वो सारे बेसेज एल्किल्स कहलाते हैं। और जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं वो ओनली बेस कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि बेस, कुछ बेसेज जो होते हैं वो एल्किल्स होते हैं, बट ऑल एल्किल्स बेसेज नहीं होते, ठीक है। तो देखो बेसेज दैट आर नॉट soluble in water are called not alkyls, all alkyls are bases but all bases are not alkyls, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो हम सोडियम के बारे में बात कर रहे थे कि सोडियम जो होता है वो एल्किल होता है, बिकॉज देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH से डिनोट करते हैं, K मीन्स पोटेशियम और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ध्यान देना कि बेसेज होते हैं ना उनके पीछे ज़्यादातर OH लगा होता है, ये आप इससे आप पहचान सकते हो, जैसे NaOH, KOH, ठीक है। और भी देख तो आप CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। और CaOH जो 2 होता है इसको, ठीक है, स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है एक, देखो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, और हाइड्रोक्साइड लग रहा है तो OHO लग जाएगा तो NH4OH, ठीक है। तो यानी कि जो बेसेज होते हैं उनके पीछे क्या लगा होता है, OH, ठीक है, आयन लगा होता है। और जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन उनके पीछे लगा होता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत सॉल्ट की भी, ठीक है, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो देखो ध्यान से देखना कि जब एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी कि जब एसिड और बेस दोनों ही रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है।
यानी कि एसिड और रिएक्ट दोनों जब बेस रिएक्ट करेंगे तो हम उससे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। सपोज करो जैसे प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, अगर इनको मिलाओगे तो 0 आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो वही यहाँ पे होता है, यानी कि एसिड और बेस को मिलाओगे दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा के साथ में अगर HCl को रिएक्ट कराओगे तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl मिलता है, जो कि क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है। ठीक है, और सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन। यानी कि सॉल्ट्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? तो देखो ध्यान से कि सॉल्ट्स एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उनके कंपोजिशन पर डिपेंड होगा। अब कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब है कि वो सॉल्ट किस किस से बने होते हैं, वो उस पर डिपेंड होगा कि वो उसकी नेचर कैसी है। केमिकल कंपाउंड कैन बी दिस 3 ब्रॉड कैटेगरीज, एसिड, बेस और सॉल्ट। यानी जितने भी केमिकल्स कंपाउंड होते हैं उनको 3 ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्टिंग फॉर एसिड एंड द बेसिज, कि एसिड और बेसिज की टेस्टिंग किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो देखो इट इज़ नॉट सेफ फॉर टेस्ट एवरी सब्सटेंस टू फाइंड आउट इट इज़ बेसिक। और देखो ध्यान से कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके ही पता लगाएं, क्योंकि कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनको हम किस प्रकार पता लगाएं कि कौन बेसिक है और कौन एसिडिक है। तो दे आर कॉमन, दे आर सम स्पेशल सब्सटेंस दैट आर डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दे आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, दे कैन बी यूज। देखो एक होता है लिटमस पेपर, ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। लिटमस पेपर जो होते हैं 2 तरह के आते हैं, एक तो होता है ब्लू लिटमस और एक होता है रेड लिटमस। ठीक है, तो हम दोनों से ही एसिड और बेस को चेक कर सकते हैं। और लिटमस जो बना होता है वो लाइकिन से बना होता है। ठीक है, जो कि बेस्ट एक तरह से इंडिकेटर है। ठीक है, तो देखो ध्यान से उनको कैसे चेक करते हैं कि हम किसी भी सॉल्यूशन पर अगर हम लिटमस पेपर पर डालेंगे, ठीक है, अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया सपोज करो, दैट इज मीन्स जो सॉल्यूशन है हमारा एसिडिक है। और अगर रेड वाला सब्सटेंस ब्लू में कन्वर्ट हो गया दैट इज मीन्स हमारा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ओके इनको चेक करने का। ध्यान से देख लेना, रेड में कन्वर्ट होगा अगर ब्लू तो होगा एसिडिक, और अगर रेड वाला ब्लू में हो जाएगा तो होगा बेसिक। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के हमारे पास लिटमस होते हैं ताकि हम एसिड और बेस को पहचान सकें। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया और एक और तरीका होता है जिससे कि हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं। वो होता है आपका जो दिख रहा है आपको इट्स ए फैक्ट में, कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिलोप्थेनिन आर अदर इंडिकेटर विच कैन बी यूज टू टेस्ट एसिड्स एंड द बेसिस। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी मिथाइल ऑरेंज को अगर हम किसी सॉल्यूशन में मिलाते हैं और सॉल्यूशन का कलर अगर रेड हो जाता है तो इट मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर सॉल्यूशन का कलर येलो कलर का हो जाता है इट मीन्स सॉल्यूशन हमारा कैसा है? बेसिक है। और फिनोप्थलीन क्या करता है? फिनोप्थलीन भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन में फिनोप्थलीन को मिलाएंगे, अगर सॉल्यूशन हमारा कलरलेस हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? एसिडिक है। और अगर हमारे सॉल्यूशन का कलर ही पिंक हो जाए तो हम उसको बेसिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 और इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेथड बता दी मैंने आपको इंडिकेट करने के। ठीक है, पहला लिटमस पेपर, दूसरा मिथाइल ऑरेंज और तीसरा फिनोप्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन क्या है? ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं जिनको किसी सॉल्यूशन में मिला के हम इनकी बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो।